नमस्कार। मुक्ति के अनुभव। आज हम फिर मुक्ति के अनुभव पर चर्चा करते हैं। जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, चेतना से लय हो जाता है, धर्म, अर्थ, काम सब हृदय से निकल जाते हैं। शुद्ध चेतन ही शेष बचता है। वहां न द्वैत है, न अद्वैत है, न दुख है, न सुख है, और शांति ही शांति है। शांति ही अनुभव होती है। तो प्रारंभ में तो हम ध्यान विधियां करते हैं चेतन को पाने के लिए। चेतन तो पहले से ही है। जब उसको हम जान जाते हैं तो ये ध्यान विधियां उसी तरीके से छोड़ देनी चाहिए या छूट जाती हैं। जैसे हम नदी पार कर लेते हैं तो नौका की कोई जरूरत ही नहीं रहती है। नौका की ढोने की कोई जरूरत नहीं, अपूर्ण स्वतंत्रता हो जाती है। तो वहां कोई न द्वैत रहता है, न अद्वैत रहता है, और परम शांति ही हो जाती है। तो ध्यान विधियों को नौका की भांति छोड़ दीजिए। जब हम चेतन को जान लें तो नौका की भांति ध्यान विधियां भी छूट जाती हैं। चेतन व्यक्ति मुक्त होकर चेतन में ही रहता है। तो मुक्त चेतन दोनों एक ही हो जाते हैं। तो वहां समय का कोई बोध नहीं रहता, न भूत होता, न भविष्य होता, न वर्तमान होता है। समय से परे नित्य आनंद को प्राप्त करता है। अपनी आत्म दृष्टि में ही एकाकार रहता है। मुक्त पुरुष के लिए ना तो कोई शुभ रहता है, न अशुभ रहता है, न चिंता रहती, न अचिंता रहती है। वो मुक्त ही हो जाता है। ना उसे आत्मा अनात्मा का कोई भेद होता है। न व्यवहारिक होता, न व्यवहारिक होता है। वो पूर्णतया मुक्त ही होता है। मुक्त व्यक्ति के लिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की ही हैं। तो इन तीनों से वो परे चला जाता है। न वहां तुरीय अतुरीय कुछ भी महसूस नहीं होता है, न भय अभय, सबसे परे हो जाता है। मुक्त व्यक्ति के लिए न दूर है, न पास है, न स्थूल है, न सूक्ष्म है। वो सर्वत्र ही अपने आप को व्यापक समझता है। यही मुक्त चेतन के करीब रहने से हमें महसूस ही नहीं होता कि मृत्यु कहाँ, जीवन कहाँ, तीनों समय कहाँ, भूतकाल कहाँ, वर्तमान काल, भविष्य कहाँ, कहाँ समाधि, कहाँ असमाधि, किसकी महिमा, सबसे परे हो जाता है। मुक्त व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी कथाओं से बिल्कुल अलग चला जाता है, क्योंकि वो परम शांति में रहता है। उसे हर समय परम शांति ही प्रकट होती रहती है। और आत्मा में मुक्त व्यक्ति में साक्षी ही रहता है। साक्षी को ही महसूस करता है। न वहां शून्यता है, न पूर्णता है। क्योंकि शून्यता भी कहेंगे तो ये कल्पना ही सिद्ध होगी। क्योंकि उसको व्यक्त करना, चेतन को व्यक्त करना और परमानंद को व्यक्त करना शब्दों में नहीं हो सकता है। तो शून्य भी कहें, पूर्ण भी कहें, मगर पूर्णता व्याख्या नहीं हो सकती है।